हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और यीशु मसीह में मगन हो मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवनों पर निरंतर होता जा रहा है। इसलिए तो यीशु मसीह आया था, ताकि हमारे जीवन में यीशु मसीह का अनुग्रह बहना कभी ना रुके। हालेलुया। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। हम जीत जाएंगे क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, आज जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं उसके बारे में पहले से कुछ बता देता हूं। जो प्रभु ने एक लाइन में शत्रु के विषय में मुझे बताया है कि शत्रु हमारी मसीही में जो धार्मिकता है उससे डरता है। हालेलुया। शत्रु हमारी जो मसीही में धार्मिकता है उससे डरता है, कांपता है। क्यों? क्योंकि उसके काम फेल हो जाते हैं, उसके योजनाएं फेल हो जाते हैं, उसके एक्यूजेशंस, दोषारोपण फेल हो जाते हैं। विशेष करके उसकी योजनाएं फेल हो जाती है एक विश्वासी के जीवन में जो ये जानता है कि वो मसीह के द्वारा धर्मी है। ऐसे व्यक्ति को शत्रु फाड़ नहीं खा पाता। हालेलुया। शत्रु ऐसे विश्वासी को फाड़ नहीं खा पाता जो ये जानता है कि वो मसीह में धर्मी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा फोकस यीशु मसीह में रहे मेरे प्रियो। हमारी फोकस यीशु मसीह की धार्मिकता में रहे। हम अपने आप से कुछ भी नहीं, हम जो कुछ भी हैं वो यीशु मसीह के कारण है। हालेलुया। हमको यीशु मसीह उठा के लेके चल रहा है, हम यीशु मसीह को उठा के लेके चल नहीं सकते। हमको यीशु मसीह उठा के लेके चल रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन को अद्भुत रूप से आशीष दी है। आप जानते कि अंत के दिनों में कुछ लोग कहेंगे कि देखो मसीह वहां पर है, कुछ लोग कहेंगे देखो मसीह वहां पर है। उसका मैं थोड़ा सा आपको उस पर मनन करवाना चाहता हूं कि बहुत से YouTube में वीडियोस में डॉक्यूमेंट्रीज आती है, लोग रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च के माध्यम के थ्रू, उस जो भी जांच पड़ताल के माध्यम के थ्रू वो यीशु मसीह का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह थे कि यीशु मसीह नहीं थे, कि यीशु मसीह ऐसे थे, यीशु मसीह वैसे थे, यीशु मसीह कैसे थे मेरे प्रियो। ये हमको वीडियोस या डॉक्यूमेंट्रीज जो यूट्यूब में आती है उनसे नहीं जानना। यीशु मसीह कैसे हैं आप उसको बाइबल में पढ़िए। सिर्फ एक जगह बाइबल में यीशु मसीह का ज्ञान निहित है। यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह कैसा, पिता परमेश्वर कैसे दिखते हैं, ये सब हम दूसरी जगह से ना जाने कि देखो मसीह वहां है, देखो मसीह वहां है। मसीह वचन में है। हालेलुया। यीशु मसीह वचन में है मेरे प्रियो, जहां पर यीशु मसीह की हम परिपूर्णता देख सकते हैं। पूरा का पूरा यीशु मसीह के अनुग्रह का जो रूप है वो हमको परमेश्वर के वचन में मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। यहां देखो वहां देखो, अंत के दिनों में यीशु मसीह यहां वहां नहीं मिलेगा। यीशु मसीह शुरुआत से वचन में था, अभी भी वचन में, वचन में रहेगा। वचन ही यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। वचन ही हमको यीशु मसीह के बारे में सही सही बताता है। आमीन। तो आज का जो वचन है मेरे प्रियो वो यशाया 41:10 में परमेश्वर ने कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुमको बल दूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा और तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ से में उठाए रखूंगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि इस वचन में नोट करने लायक जो एक विशेष बात प्रभु ने बताया, जो अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। परमेश्वर हमारी पूरी पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। परमेश्वर कहता है डरो मत। हम क्यों डर रहे हैं? क्या हमसे कुछ गलती हो गई है? ये वो समय नहीं है मेरे प्रियो कि जब हमसे कुछ गलती हो गई तो परमेश्वर हमको छोड़ के चला जाएगा। ये समय यीशु मसीह का है। यीशु मसीह अगर हम गिरते प्रभु उठा के खड़ा कर देता है, गले लगाता है और उस उड़ाऊ पुत्र के जैसे
वो खुद हमारे पास दौड़ कर आता है, हमको दौड़ने की जरूरत भी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह पहले हमारे पास आया, हम यीशु मसीह के पास पहले नहीं गए। परमेश्वर ने हमको चुना, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। ये बात याद रखना है। इसलिए हमेशा परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए है, वो बोस्ट करना। मैं क्या परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूं उस पर बोस्ट कभी मत करना, उसमें बहुत लोग फेल हो जाते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस प्रभु ये कह रहे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए क्या होता है कि यदि एक व्यक्ति अकेला है और उसके विरोध में कुछ लोग हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि उस एक अकेले व्यक्ति के साथ अगर प्रभु है तो वो बाकी जितने लोग हैं उसके अगेंस्ट में उनसे ज्यादा भारी है। जैसे राजा दाऊद जब फिलिस्तियों के जब सामने फिलिस्ती थे और सामने गोलायत था, तो गोलियत जो था वो बहुत बड़ा था राजा दाऊद से, तो राजा दाऊद एक बच्चे जैसे थे। तो लेकिन क्योंकि राजा दाऊद का विश्वास परमेश्वर में इतना ज्यादा था कि उन्होंने भरोसा किया कि परमेश्वर उसको उसके अधीन कर देंगे, गोलायत को उससे हरवा देंगे, और उसने वो स्लिंग लिया, उससे मारा, बीच में पत्थर लगा गोलायत के माथे के बीच में, और गोलायत गिर पड़ा, जायंट गिर पड़ा, दानव गिर पड़ा। क्यों, कैसे गिर पड़ा? क्या उस स्लिंग में बात थी? बात राजा दाऊद के विश्वास में थी, क्योंकि वो अभिषिक्त था और उसको पता था यीशु मसीह उसकी परमेश्वर उसकी ओर है। हालेलुया। हमको बस ये जानना मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं। जब परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे विरोध में एक सेना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन, हालेलुया। जब मूसा इजरायलियों को इतने सारे लोगों को पार करवा रहा था और उसके पीछे फिरौन और उसकी सेना आ रही थी, जैसे उन्होंने समुद्र पार किया, हालेलुया, जीत किसकी हुई? जिसकी ओर परमेश्वर था। हालेलुया। पूरे का पूरा समुद्र ने वो फिरौन और उसकी सेना को निगल गया। हालेलुया। पूरी की पूरी सेना निगल ली गई समुद्र के द्वारा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या दिखाता है कि परमेश्वर किसकी ओर है? परमेश्वर हमारी ओर है। वो ये वचन कह रहा है, डरो मत, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। देखिए, परेशान होने के लिए प्रभु इसलिए कहता है कि हम परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारी जरूरतें क्या है, और वो चाहता है कि हम परेशान ना हो, क्योंकि शत्रु ऐसे ही लोगों को फाड़ खाने के लिए रुका रहता है जो परेशान हो जाते हैं, जो चिंता करने लगते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा चिंता नहीं करना। शत्रु ऐसे ही लोगों की ताक में रहता है कि उनको वो फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया। चिंता करने वालों को, लेकिन क्योंकि चिंता जो है वो कभी कभी अपने आप में हमको प्रभु जैसा बना देती है, इसलिए परमेश्वर कहता कि तुम्हारा प्रभु मैं हूं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्रभु मैं हूं। हालेलुया। मैं तुमको बल दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया। हमको बल भी प्रभु देगा, हमको सहायता भी प्रभु करेगा। इसलिए परमेश्वर के बल को मांगते रहो, उसकी सहायता को मांगते रहो। आमीन, हालेलुया। मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर रखा रहूंगा। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में हमारी फाउंडेशन क्या है, कि हमारे जीवन में हमारी नींव क्या है। क्या नींव हमारे कर्म है या फिर नींव हमारे यीशु मसीह है? कर्म पे अगर हम अपनी नींव रखेंगे कि प्रभु आज मेरे से ये सही हुआ, मतलब आज प्रभु मुझसे प्रसन्न है, लेकिन कल गलत हो गया तो प्रभु मुझसे अप्रसन्न है, हाँ? और प्रभु और वो जो नींव है वो नींव ही गलत है। वो उस नींव को ही यीशु मसीह ने बदल दिया। क्या नींव रखा है? परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर रखूंगा। धर्मी दाहिना हाथ परमेश्वर का एक सामर्थ्यशाली हाथ होता है, दाहिना हाथ, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाता है, जो परमेश्वर के सही होने को दर्शाता है। यानी कि अगर हमको परमेश्वर उठाकर रखा अपना धर्मी दाहिने हाथ में, वो इसलिए क्योंकि हम धर्मी व्यक्ति हैं और हम सही हैं ये परमेश्वर की नजरों में, क्योंकि हमने यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। हम परमेश्वर की नजरों में सही हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर खुद हमको उठाकर रखा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी तेरे विरोध में आएगा
वो लज्जित हो जाएगा और कंफाउंडेड हो जाएगा। जो तेरे विरोध में लड़ेगा वो कुछ भी नहीं ठहरेगा और वो मिट जाएगा। हालेलुया, वो कुछ भी नहीं ठहरेगा और वो मिट जाएगा। ये आशीष परमेश्वर किसको दिया? हमको। हम जो धर्मी हैं, यीशु मसीह में धर्मी हैं, परमेश्वर के जो अति प्रिय बिलीवर्स हैं, परमेश्वर की संतानें हैं, परमेश्वर ने ये ऑनर हमको दिया है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर कह रहा है तुमको मैं उठा के लेकर चलूंगा अपने धर्मी दाहिने हाथ में, कि तुम पे कोई दोष ना लगा पाए, कि तुम पे कोई परेशानी ना आए, कि तुम पे कोई एक्यूजेशंस ना आए। परमेश्वर की धार्मिकता में जो हमारे विरोध में उठकर आएंगे वो क्या होंगे? कुछ भी नहीं ठहरेंगे, वो पेरिश हो जाएंगे, वो मिट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए हम धन्यवाद दें मेरे प्रियो, क्योंकि शत्रु परमेश्वर की धार्मिकता से, मसीह की धार्मिकता से डरता है। आमीन, हालेलुया। कई बार तो शत्रु को रेवलेशन से ही हरा देते हैं मेरे प्रियो, प्रकाशन ही हरा देते हैं। हालेलुया, कई बार प्रकाशन ही हरा देते हैं शत्रु को, क्योंकि वो डरता है। हालेलुया। पुराने समय में उसने अय्यूब के विरोध में अक्यूजेशंस दिया, उसके विरोध में दोष लगाया। उसका काम ही है दोष लगाना, उसका काम ही है झूठ बोलना। इस तरीके से वो जीतने की कोशिश करता है, लेकिन यीशु मसीह अपनी धार्मिकता को लाकर हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में खड़ा करके हमको बोलता है कि डरो मत। हालेलुया, डरो मत। बीमारी आ रही है, डरो मत। आमीन, परेशानी आ रही है, डरो मत। पुरानी बातें जैसी चीजें दिख रही है, डरो मत। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है, श्राप से ही छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। सर्कमस्टेंसेस गड़बड़ा गया, डरो मत। बहुत समय से सर्कमस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डरो मत। परमेश्वर हमारा न्याय कर देने वाला परमेश्वर है, सही समय पर काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, ये एक फेमस वर्स है, हालेलुया, जो हमको क्लियर बताता है कि हम परमेश्वर हमारी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। हमको वही बल देगा, वही हमारी सहायता करेगा। यानी आप जानते हैं ये एक सिय्योन पहाड़ के जैसे है, जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह विराजमान है, कि हमको पूरा पूरा यीशु मसीह पर डिपेंड हो जाना है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर डिपेंड हो जाते हैं तो वही हमारी सहायता है, वही हमारा बल है, वही हमारी धार्मिकता है, और हमारे शत्रुओं को वही हमारे लिए हराएगा। उसने पहले भी किया है, उसने अभी भी किया है। कई बार हम सोचते हैं हमारे जीवन में ये दुख है, हमारे जीवन में वो दुख है। बाइबल कहती कहीं दूर पर हमारे एक और भाई है ऐसा ही, जिसको सेम टू सेम वही दुख है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको उठाए लिए चलूंगा और तुम्हारे निराकरण करूंगा, तुम्हारे लिए मैं सुझाव दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तुमको बल दूंगा। आमीन, हालेलुया। इंडिविजुअली कह रहा है प्रभु, एक ग्रुप के लिए नहीं, इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति के लिए कह रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। और विशेष करके हमको इस बात पर ध्यान देना है कि प्रभु कहता है कि वो हमारा प्रभु है। ये प्रभु अगर कहता है कि वो हमारा प्रभु है, इसका मतलब हम इज़राइल हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग। आमीन, हालेलुया। हम इज़राइल हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग। जो हमको आशीष देता है वो आशीषित हो जाता है, जो हमको श्राप देता है वो श्रापित हो जाता है। परमेश्वर हमको यही याद दिलाना चाहता है मेरे प्रियो, कि वो ना हमको कभी छोड़ेगा, ना वो हमको कभी त्यागेगा। परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं पकड़ा कि हमको त्याग दे। देखिए यीशु मसीह के जो लहू की कीमत है वो बहुत ज्यादा महंगी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत कीमत चुकाई, कीमत कहना चाहिए, बहुत लहू बहाया, अपनी जान दे दी। इसलिए नहीं कि कोई भी आकर हमको कुछ भी अक्यूजेशंस दे दे या हमको प्रभु से अलग कर दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत भारी इसकी हमारे लिए अपना दाम चुकाया है, ताकि हमको परमेश्वर कभी अपने आप से अलग ना करें। पुराने ना बातें बीत चुकी, पुराना नियम बीत चुका, कुछ गलत करने से अब प्रभु हमको बार बार छोड़ नहीं देगा, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन में अब परमानेंटली बना रहेगा। हालेलुया। टेम्पोरेरीली नहीं, परमानेंटली हमारे जीवन में बना रहेगा। क्योंकि इब्रानी 13:5 कहता, आई विल नेवर लीव यू नो फॉरसेक यू। अब हम व्यवस्था के नीचे नहीं, हम अनुग्रह के नीचे हैं, और जब हम अनुग्रह के नीचे हैं तो हम
अपने काम के बेसिस पे रिजेक्ट नहीं हो सकते। हम परमेश्वर के बेसिस पे एक्सेप्ट किए गए हैं और एक्सेप्टेड बने रहेंगे, काम के बेसिस पे नहीं कि जरा से कुछ गलत हो गया रिजेक्ट, जरा से कुछ गलत हो गया रिजेक्ट। नहीं नहीं, वो झूठ है, वो गलत टीचिंग है। सही टीचिंग यही है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमको ऊंचा उठाया, लेके भी वही हमको चलेगा आगे। आमीन, हालेलुया, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आमीन। कई बार हम डर जाते हैं क्योंकि अपने सर्कमस्टांसेस को देखकर, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है और परमेश्वर हमको कुछ भी प्रूव नहीं करना, प्रूव हमको यीशु मसीह ही करेगा, हमको सही प्रूव करेगा। भजन संहिता प्रेरित चरित्र 2:34 में लिखा है, किंग राजा दाऊद ने ये भविष्यवाणी की थी, पर प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी ओर बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। हम सबके शत्रु हैं, सबके शत्रु हैं। हालेलुया। मानसिक शत्रु होते हैं, आत्मिक शत्रु होते हैं, शारीरिक शत्रु होते हैं, भौगोलिक शत्रु होते हैं, आसमान के दुष्ट शत्रु होते हैं। शत्रु सबके होते हैं। तो परमेश्वर हम सबके अलग अलग है। किसी के फाइनेंशियल शत्रु है, किसी के फिजिकल शत्रु है। परमेश्वर कहता है रेस्ट करो, तुम्हारे शत्रुओं से मैं लड़ूंगा। हम किस में रेस्ट करें? परमेश्वर की धार्मिकता में। क्यों रेस्ट करें? क्योंकि यहां पे कोई अक्यूजेशंस नहीं है, कोई दोषारोपण नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तूने ऐसा कर दिया इसलिए अब तेरा उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि अब तू ऐसा है इसलिए अब प्रभु तेरे से बातचीत नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है अपन वहां पर विश्राम करते रहो। हालेलुया। मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु करेगा, प्रभु हमारे शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी कर देगा। प्रभु बहुत आप गारंटी ले लीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने पहले भी किया है, वो अभी भी फिर करेगा। आमीन, हालेलुया। कर चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। परमेश्वर हमको धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर लिए चलेगा, और जो शत्रु हमारे विरोध में वो शर्मिंदगी को झेलेंगे, और जो हमारे विरोध में स्ट्राइव करेंगे वो कुछ भी नहीं ठहरेंगे, वो पेरिश हो जाएंगे। ये सब कुछ होता कब? जब परमेश्वर हमारी धार्मिकता ठहरता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, बदला लेना मेरा काम है, मैं चुकाऊंगा। बदला लेना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसने हमको व्यवस्था की श्राप से छुड़ा लिया। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले, निर्गमन 17 और 11 में मूसा जब जब अपने हाथ उठाया करता था, जब हम परमेश्वर के धर्मी दाहिने हाथ के विषय में बात कर ही रहे हैं तो हम आगे और उसको एग्जाम्पल लेते हैं। मूसा जब जब अपने हाथ उठाया करता था तब तब इजराइल जीत जाया करता था। हालेलुया। फिर जब मूसा थक जाया करता था तो हाथ नीचे करता था, इजराइल हार जाया करता था। नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर क्रूसित किया गया और यीशु मसीह के हाथ हमेशा के लिए ऊपर उठा दिए गए, खीले ठोक दिए गए। अनजाने में जो शत्रु कर गया, अनजाने में जो आत्मिक शत्रु और शारीरिक शत्रु ने कर गया, वो अनजाने में एक विक्ट्री हमको दे के चले गए। यीशु मसीह को उल्टा क्रूस पे ठोक के वो विक्ट्री दे के चले गए। मूसा जब हाथ उठाता था तब इजराइल जीत जाता था, जब नीचे करता था इजराइल हार जाता था। लेकिन इस बार उन लोगों ने अनजाने में यीशु मसीह के दोनों हाथ ऊपर ही कर दिए ताकि इजराइल परमानेंटली जीतता रहे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के अंडर परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है हम मेरे प्रियो। अब हमारे जीवन में हार नहीं। हालेलुया। इधर उधर कुछ होता रहता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए हार नहीं रखी है। विक्ट्री से विक्ट्री, विश्वास से विश्वास, ग्लोरी से ग्लोरी तक हम बदलते ही जाते हैं। आमीन, हालेलुया। जब मूसा थक जाया करता था, ये क्या दर्शाता है? मनुष्य का बल। लेकिन जब यीशु मसीह का हाथ उठा, वो क्या दिखाता है? परमेश्वर का बल। और परमेश्वर का बल निरंतर बना रहेगा मेरे प्रियो। मनुष्य का बल तो खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइट हैंड, कि मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाए लिए चलूंगा, क्योंकि प्रभु कभी थकता नहीं। आमीन, हालेलुया। प्रभु कभी थकता नहीं। वो बलवंत था, बलवंत है, बलवंत रहेगा।
निर्बुद्धि को बुद्धिमान बनाता रहेगा, निर्बल को बलवान बनाता रहेगा, तुच्छ को कुछ बनाता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। हालेलुया। और हमारे शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी करता रहेगा जीवन भर, जीवन भर। क्यों? क्योंकि धार्मिकता आज है, कल भी रहेगी। हमारी धार्मिकता तो छितड़े। हालेलुया। आपने कुछ यहाँ पे नोटिस किया कि जब हम बैठते तब प्रभु काम पर जाता है, और वो जानता है उसका जो बल है वो कभी फेल नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता है उसके बल की खोज करो। हालेलुया। उसके बल की खोज करो, उसकी उपस्थिति की खोज करो। पहला इतिहास 16:11 कहता है परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को और उसके बल को खोजो, उसकी उपस्थिति को निरंतर खोजते रहो। मांगो परमेश्वर के बल को। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार का बल थोड़े समय का रहता है, फिर वो बल जाने लगता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का बल हमेशा का रहता है, तो उस बल को हम क्यों ना मांगे। और प्रभु खुद भी कहता है कि उस बल को ढूंढो। हालेलुया। उस बल को ढूंढो, परमेश्वर के बल को ढूंढो, उसकी प्रेजेंस के लिए ललायत रहो। हालेलुया। क्यों? इसमें हमारा ही भला है। हालेलुया। और परमेश्वर हमको लिए चलता है। हमारे शत्रु हारते हैं, हमारे शत्रु हारते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 5 और उसके 12 में, फॉर यू ब्लेस द राइटियस लॉर्ड, कि तू धर्मी जन को हे परमेश्वर आशीषित करता, तू उसको कवर करके रखता है फेवर से, एक शील्ड के रूप में, कवच के रूप में, फेवर के रूप में, फेवर के जरिए, फेवर के रूप में परमेश्वर अपने ही धर्मी जन को बचाते ले चलता है। हालेलुया। हमारे जीवन में, परमेश्वर के धर्मी जन के जीवन में फेवर है मेरे प्रियो, जो उसके शत्रुओं को हरा देता है। भजन संहिता 110 और उसका 2 कहता है परमेश्वर सिय्योन से अपना सामर्थ्यशाली सेप्टर भेजता है। सेप्टर हम कह सकते हैं राजदंड, राजदंड भेजता है। वो परमेश्वर अपनी धार्मिकता का राजदंड हमको इसलिए देता है कि हम अपने शत्रुओं के मध्य में राज करें। हालेलुया। हमारे शत्रु कौन है? बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, दुष्ट आत्माएं हो सकती है, और अन्य अन्य प्रकार के डर हो सकता है, भय हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे शत्रु है। जब ये शत्रु हमारे आसपास है, परमेश्वर कहता है इनके मध्य में राज करो, इनके ऊपर। कैसे? मेरे धार्मिकता का राजदंड लेकर। आमीन। हालेलुया। तो राज करते रहे यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बहुतायत से बातें की होगी और बहुतायत की आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ऊंचा उठाता हूं प्रभु। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह आप अपने बच्चों को देते रहें प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा प्रभु। चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक घबराहट जाने पाए, हर एक टेंशन जाने पाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। भविष्य का डर जाने पाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप काम करें, अद्भुत काम करें, नियंत्रण ले। हालेलुया। अपने लोगों को प्रभु सताव से बचाए, बुराई से बचाएं, बुरे लोगों से बचाएं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। इनकी हड्डियों को आप मजबूत करें, इनकी निर्बलता में आप बल दे, इनके निर्बुद्धताओं में आप बुद्धिमानी दे, इनके तुच्छता में आप कुछ करें, कुछ बनाए प्रभु। सहायता करे, सहायता करे, अपना बल दे, अपने धर्मी दाहिने हाथ से उठा कर रखे अपने लोगों को। आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह। आमीन। चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, हीलिंग। हालेलुया। अनुग्रह, 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 अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह। यस जीसस। हालेलुया। आप अपना काम करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में आपका राज है प्रभु परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा से भरे आइडोलेट्री, एडल्ट्री को आप उखाड़ फेंके प्रभु। मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया से प्रभु। हालेलुया। इस देश को आप आशीषित करें, मध्य प्रदेश को आशीषित करें, जबलपुर शहर को आशीषित करें। आपको सारा आदर और महिमा देता बपता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर। आमीन।
धन्यवाद।